चलिए भाई सब लोग आ गए हैं तो सोम का जो है एक और न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं इस चैप्टर का जो कि लास्ट न्यूमेरिकल होगा। इसके बाद हम लोग अपना अगला चैप्टर जो है स्ट्रेस स्ट्रेन टॉपिक खत्म करके अगले चैप्टर पे पहुंचेंगे। इस न्यूमेरिकल को ध्यान से समझ लीजिए, कई बार हो सकता है एग्जाम में आपके आ जाए। अच्छे खासे मार्क्स अगर आएगा तो अच्छे नंबर दे के जाएगा आपको। एटलीस्ट 10 मार्क्स तक के पूछे जा सकते हैं। नहीं आया तो कोई बात नहीं, कंपलसरी नहीं है, लेकिन आ गया तो अच्छे खासे मार्क्स ले जाएगा। और अब पढ़ रहे हैं तो अगर टाइम है तो भी अच्छे से टॉपिक को जो है पढ़ लीजिए समझ करके, ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रहे। इसका कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था आप लोगों को कि अगर किसी ब्लॉक पर एक डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा हो तो उसका अदर डायरेक्शन में भी इफेक्ट होता है, क्योंकि हर मटेरियल के अंदर कुछ इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं विच आर ई जी के एंड म्यू। ठीक है ना, ई जी के एंड म्यू जो है प्रॉपर्टीज होती है मटेरियल की। और इस स्ट्रेस स्ट्रेन टॉपिक का जो टॉपिक जब हम लोग खत्म करेंगे अपना पूरा, एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, उसमें जो टेस्ट है मटेरियल की टेस्टिंग वाला जो टॉपिक है वो मैं आपको बोर्ड पे डायग्राम्स थोड़े उसके टिपिकल हैं तो हो सकता है पेज पे ही समझाऊं स्क्रीन की मदद से, स्क्रीन पर ही बोल बोल के समझाऊंगा। तो वो वाले वीडियो जो स्ट्रेस सिस्टम में एक वीडियो में या दो वीडियो में वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला चैप्टर जो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल था आपका बीटी यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, और प्लस आपका जो था कि टेस्टिंग ऑन मेटल्स, तो वो दोनों टॉपिक जो है ये प्रॉपर्टीज तो मैं पढ़ा चुका हूँ। मैं बहुत पहला लेक्चर ढूंढेंगे तो प्रॉपर्टीज का ही मिलेगा। और जो ये आपका टेस्टिंग वाला टॉपिक है जिसमें हम लोग यूटीएम के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग ऑन मेटल्स ये सब पढ़ेंगे, वो वाला टॉपिक को मैं कोशिश करूंगा पेज पे ही जल्दी में समझा दूं, क्योंकि बोर्ड पे बहुत टाइम लगेगा डायग्राम बनाने में और वहां पे इजी भी रहेगा, तो उसको उसी पर देख लेंगे। बाकी आगे का टॉपिक जो है वो अपना बोर्ड पे हम लोग चलाते रहेंगे। ठीक है, ये एक ब्लॉक है स्टील का, स्टील का ब्लॉक है। ठीक है, इस ब्लॉक पर कई टाइप से लोड लगे हैं और आपको ये बताना है, इसमें बोला है कि फाइंड वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के साथ साथ आपको ये भी निकालना है। चलिए स्ट्रेन तो निकालना है, दूसरा वैल्यूमेट्रिक चेंज भी निकालना है इसको। अब दोनों में अंतर क्या होता है, वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में और वैल्यूमेट्रिक चेंज में। स्ट्रेन जो होती है वो यूनिट यूनिट वैल्यू में चेंज होता है, जबकि पूरे वैल्यू में कितनी चेंजिंग आई दैट विल बी वैल्यूमेट्रिक चेंज। ठीक है ना, तो इसमें देखना है आपको, आपने देखा था कि जब भी कोई बॉडी पर एक दिशा में फोर्स लगा तो उसका बाकी दो दिशाओं में इफेक्ट रहता है। जैसे एक्स एक्स डायरेक्शन में अगर अभी दिखा रहा है कि 1 मेगा न्यूटन का फोर्स लगा है और वो कंप्रेशन में लगा हुआ है, बॉडी को कंप्रेस कर रहा है, तो क्या इसको तो मान लीजिए आपने कंप्रेस कर लिया, लेकिन आप एक चीज और देखिए, जब आप कंप्रेस इसको कर रहे होंगे तो ऐसा तो नहीं बाकी कुल मिलके इसको खींच रहे हो। हमेशा ये चीज का ध्यान रखिएगा, किसी भी फोर्स का अपने डायरेक्शन में जो इफेक्ट होता है बाकी दो डायरेक्शन में उल्टा इफेक्ट होता है। इट ऑलरेडी हैज बीन डिस्कस। ठीक है ना, ये तो हमने पहले ही बात कर लिया था इसके बारे में कि ये क्या है, होता क्या है। ठीक है, तो अगर अभी तो सबसे पहले निकालें कि इस पर स्ट्रेस कितना आएगा। फोर्स तो ये लग रहा है लेकिन स्ट्रेस, और इसमें स्ट्रेस जो होगा इस एक्स एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेस होगी वो केवल इस 1 मेगा न्यूटन के कारण नहीं होगी, वो इसके कारण भी, क्योंकि इसका अपनी लेटरल डायरेक्शन में भी कोई ना कोई इफेक्ट तो पड़ेगा ही। हमने इधर की तरफ एक फोर्स लगाया, क्या उसका दूसरी दिशाओं में इफेक्ट नहीं है? तो जब हम एक्स एक्स डायरेक्शन में देख रहे हैं तो 2 मेगा न्यूटन वाला भी तो कुछ ना कुछ अपना इस डायरेक्शन में इफेक्ट डालेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर 2 मेगा न्यूटन वाला अपने आप को इधर खींच रहा है तो फिर इस वाले को कंप्रेस करेगा। जब 2 मेगा न्यूटन वाला ऊपर खींच रहा है तो इस वाले को कंप्रेस करेगा, जो ऊपर तनाव है तो उस अगली दिशाओं में कंप्रेशन करेगा। आप ही सोचिए, अगर इस मार्कर को हम ऐसे ऊपर से खींचें तो इसकी डायमीटर में तो कमी आएगी, यानी कंप्रेशन आएगा। तो बाकी दोनों दिशाओं में जो लेटरल इफेक्ट होता है वो अपोजिट होता है, जो फोर्स की डायरेक्शन में इफेक्ट टेंशन है तो बाकी दो डायरेक्शन में इफेक्ट जो होगा वो कंप्रेशन होगा। अगर फोर्स की डायरेक्शन में सपोज करिए कंप्रेशन है तो बाकी दोनों दिशाओं में टेंशन का इफेक्ट होगा। तो लेट मी क्लियर दिस कि बाकी दोनों दिशाओं में जो इफेक्ट होगा वो म्यू टाइम्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा। ठीक है, ये हमने पहले ही पढ़ा था कि जो लेटरल स्ट्रेन होती है, ये आप जानते हैं कि लेटरल स्ट्रेन जो होती है, पॉइजन रेशियो के बारे में इसके पहले वाले लेक्चर में देख लीजिएगा। लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू जो होता है वो होता है म्यू इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये चीज आप जान लीजिएगा कैसे, कि हमने पहले ही इसको पढ़ा रखा है।
म्यू क्या होता है, पॉइजन रेशियो होता है। और म्यू अगर लंबाई की दिशा में विकृति लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है तो उसमें म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैटरल स्ट्रेन आपका आ जाएगा, इफेक्ट उल्टा रहेगा। दिस हैज टू बी केप्ट इन माइंड। यहां पे ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन अगर हम लोग निकालेंगे सबसे पहले, तो सॉल्यूशन में हम लोग जानते हैं कि यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम निकालें कि एक्स एक्स डायरेक्शन में कितना स्ट्रेन होगा, तो एक्स एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस पता होना चाहिए और यंग मॉडुलस पता होना चाहिए। वी ऑलरेडी नो दैट सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू ई, ये हम लोग पहले से जानते हैं, ठीक है। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि स्ट्रेन ई इज इक्वल टू नथिंग बट सिग्मा अपॉन कैपिटल ई। हियर सिग्मा इज इक्वल टू स्ट्रेस एंड कैपिटल ई इज इक्वल टू यंग मॉडुलस। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। तो यहां से अगर हम लोग ई की देखें वैल्यू तो निकल जाएगी। तो अगर हम लोग लिखें सॉल्यूशन में, सबसे पहले हमें स्ट्रेस और ई चाहिए। तो स्टील ब्लॉक है, इट इज गिवन दैट इट इज एन स्टील ब्लॉक। तो इस केस में स्टील के लिए कैपिटल ई की वैल्यू, यंग मॉडुलस की वैल्यू 2 × 10⁵ होती है। नहीं भी दिया रहेगा तो आपको पता होना चाहिए, ये तो समझाने के लिए मैंने लिखा है। देखिए कि इसका वैल्यू सिग्मा अपॉन ई के बराबर, स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस। ये आप समझ जाइए, डायरेक्ट वहीं पे लिखना है। ये चीज भी आपको समझने के लिए, ये सब मैं समझाने के लिए, करना तो आपको ये है जो इधर, और ई आपको ऑलरेडी नोन है। तो यहां पर हम लोग एक चीज लिख लें सबसे पहले। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, लिखेंगे एफ एक्स का वैल्यू आपको 1 दिया है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स इज स्ट्रेस इन एक्स एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो स्ट्रेस का वैल्यू क्या है, तो लिखेंगे फोर्स यानी 1 मेगा न्यूटन, और अपॉन हो जाएगा इसका एरिया कितना है 1 मेगा न्यूटन पर। देखिए एरिया 10 सेंटीमीटर ये है और 20 सेंटीमीटर ये है, यानी ये 10 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर। देखिए 20 ये है, 10 ये, इसी पर तो लग रहा है 1 मेगा न्यूटन। तो कहा जा सकता है कि जो एरिया है वो, अच्छा उसको एमएम में लेना चाहता हूँ सेंटीमीटर को, तो 10 सेंटीमीटर मतलब 100 mm, और फिर उधर 20 मतलब 200 mm, ठीक है। और मेगा न्यूटन को मैं मल्टीप्लाई कर न्यूटन में, तो मेगा को हटाऊंगा तो 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने लिखा यहाँ पे क्या, लेट मी रब दिस, हमने यहाँ पे लिखा 10⁶ क्या न्यूटन, और ये अब मिलीमीटर मिलीमीटर तो स्क्वायर मिलीमीटर, यानी स्ट्रेस न्यूटन पर स्क्वायर एमएम में आएगा। इस बार इस चीज का ध्यान रखिए कितना आ जाएगा। तो हमने लिखा 10⁶ डिवाइडेड बाई, हमने लिखा 100 × 200। आप लोग कैलकुलेटर खुद से चेक किया कीजिए, मेरे भरोसे मत रहा कीजिए। चलिए ये लगा 50 न्यूटन पर स्क्वायर एमएम का फोर्स, ठीक है ना, स्ट्रेस। एक्चुअली ये स्ट्रेस इसमें डेवलप हो रहा है इस फोर्स पर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कंप्रेशन है, तो इसको हम लोग नेगेटिव, यानी ये दबाने का प्रयास करेगा, इसका जो प्रभाव होगा वो नेगेटिव होगा। कंप्रेशन क्यों, क्योंकि कंप्रेशन में ये कमी लाता है, इसलिए हमने इसको नेगेटिव कर दिया, ठीक है। ये जो होगा स्ट्रेन में, मतलब इसकी लंबाई में या किसी भी चीज में कमी लाने वाला है, इस वजह से हमने इसको माइनस किया। इसी तरीके से हमने यहाँ पे निकाल लिया एफ वाई की वैल्यू क्या होगी, एफ वाई मतलब ये वाई वाई डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन इज एक्स, दिस डायरेक्शन इज वाई वाई, एंड दिस वन इज जेड जेड। तो वाई वाई डायरेक्शन में क्या लिखें, तो 2 मेगा न्यूटन है, यानी 2 × 10⁶ डिवाइडेड बाई, ये किस पर काम कर रहा है, दो वाला, ये 100 और 10। देखिए ये यहां से यहां तक 100 है और ये 10 है, यानी ये काम कर रहा है 1000 × 100 पर। मिलीमीटर में हमने लिया वैल्यू को, तो न्यूटन पर स्क्वायर एमएम में आ जाएगा 2 × 10⁶, वैल्यू आ गई डिवाइडेड बाई, हमने कर दिया 1000 इंटू हमने कर दिया 100, ठीक है। वैल्यू जो आ गई वो 20 आ गई, और 20 एक टेंशन में, तो इसको हमने लिखा +20 न्यूटन पर स्क्वायर एमएम, ठीक है ना। 20 न्यूटन पर स्क्वायर एमएम का स्ट्रेस इस पर लग गया। एफ एक्स हो गया, एफ वाई हो गया, एफ जेड क्या हो जाएगा भाई, जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो जेड डायरेक्शन में देखिए ये लोड जो लगा है वो 0.5 मेगा न्यूटन, दैट मीन्स 0.5 × 10⁶ डिवाइडेड बाई एरिया कितना है, ये पूरा जेड इस पर काम कर रहा है, मतलब 100 और 20, यानी 1000 × 200, इस एरिया पे काम कर रहा है। दिस स्ट्रेस इज 0.5 × 10⁶ इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई 1000 इंटू हमने कर दिया 200, दिस होल इक्वल टू 2.5। अच्छा ये कैसा है, कंप्रेशन है, तो -2.5 इंटू सॉरी न्यूटन पर स्क्वायर एमएम, ये वैल्यू हो गई किसकी, जेड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसके कारण स्ट्रेस की। अब अगर हम लिखें स्ट्रेन इन एक्स एक्स डायरेक्शन, ठीक है ना, एक्स एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन कितनी होगी, क्लियरली
तो उसको हमने डिनोट किया EX से। एक्स एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन कितनी होगी, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, ओवरऑल इफेक्ट। तो देखिए एक्स एक्स डायरेक्शन में जो ये फोर्स लग रहा है ना वो कंप्रेशन है, उसकी वजह से स्ट्रेन क्या आएगी, तो स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस। वी नो दैट E इज इक्वल टू हमने लिखा 2 × 10⁵ न्यूटन पर स्क्वायर mm, ये हमने यहीं पर लिख लिया इसी के साथ में। EX की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस। स्ट्रेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, EX की वैल्यू में इफेक्ट स्ट्रेस जो होगा वो -50, ये स्ट्रेस है, यंग मॉडुलस है 2 × 10⁵। ये स्ट्रेस भी देखिए ध्यान रखिएगा, ये 50 भी न्यूटन पर स्क्वायर एमएम, ये भी स्ट्रेन का यूनिट 0 हो जाएगा, कोई यूनिट नहीं होगी। अच्छा ये कंप्रेस करने वाला, लेकिन एक्स एक्स डायरेक्शन में इतना स्ट्रेन आएगा किसकी वजह से, इस 1 मेगा न्यूटन वाले एक्स एक्स डायरेक्शन वाले फोर्स से। लेकिन अगर हम कहें कि वाई वाई जो तनाव लगा रहा है वो इसको तो कंप्रेस करेगा, तो ये कह सकते हैं कि एफ वाई भी, एफ वाई मतलब 2 मेगा न्यूटन वाला भी, देखिए एक वाला तो इसको दबा ही रहा है और दो वाले को खींचेंगे तब भी दबा होगा, यानी कहीं ना कहीं। अच्छा इसका अपना इफेक्ट तो नेगेटिव है, एफ वाई जो है वो पॉजिटिव है, देखिए एफ वाई का वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन अदर डायरेक्शन में ये नेगेटिव रोल प्ले करेगा, नेगेटिव। और एफ वाई का वैल्यू कितना है 20, और बटा अगर हम इसको पूरा ऐसे लिखें, पूरा क्लियरली, पहले डेटा लिखने के बजाय मैं डायरेक्टली ऐसे लिख लूं इसको, ये जो होगा वो होगा एफ एक्स अपॉन ई माइनस में, क्योंकि कंप्रेशन कर रहा है, माइनस में होगा म्यू एफ वाई अपॉन ए। क्यों, क्योंकि एफ वाई का प्रभाव भी उसको दबाने का ही है, और म्यू क्यों, एफ वाई अपॉन ई, तो एफ वाई के डायरेक्शन में स्ट्रेन है। सपोज इस डायरेक्शन में स्ट्रेन निकालनी होती एफ वाई के डायरेक्शन में, तो हम लिखते एफ वाई अपॉन ई, लेकिन उसका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है एफ वाई का, उसका लेटरल इफेक्ट लेना है तो म्यू से, देखिए लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू म्यू इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो वाई वाई दिशा में इस एफ वाई के कारण कितनी विकृति होगी, एफ वाई अपॉन ई, तो फिर उसके दोनों अगल बगल वाले दिशाओं में म्यू इंटू एफ वाई अपॉन ई। एफ वाई अपॉन ई इज द स्ट्रेन इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ एफ वाई, तो उसके लेटरल डायरेक्शन में म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ड्यू टू एफ वाई, तो म्यू इंटू एफ वाई अपॉन इज लेटरल स्ट्रेन ड्यू टू एफ वाई। माइनस क्यों, क्योंकि ये अपना खुद का तो प्लस है तो दूसरे डायरेक्शन में माइनस। इन द सेम वे जेड, जेड क्या करेगा, जेड दबा रहा है यानी दूसरी दिशाओं में तनाव देगा। अगर जेड देखें तो वो कंप्रेशन है, देखिए यहाँ पे तीर लगा है ऐसे, कंप्रेशन फोर्स है जेड वाला, ध्यान से देखेंगे तो वो दबाएगा, तो फिर ये और ये मिलके जो दबा रहे थे ना वो और फैलाने का प्रयास करेगा, यानी ये प्लस करेगा जेड वाला। ध्यान से डायग्राम को देखिए, आपको चीजें क्लियर होंगी। सोचिए ये 1 मेगा न्यूटन वाला इसको ऐसे दबा रहा था, वो वाला खींचा तो उसकी वजह से ये और दबा, लेकिन जेड वाला दबाया जब ऐसे तो ये उस डायरेक्शन में उल्टा इफेक्ट डालेगा। आप ही सोचिए, आप इसको ऐसे दबाएंगे तो इसकी लंबाई बढ़ेगी, तो जेड वाला दबा रहा है, बाकी दोनों तो उसको कम कर, एक्स एक्स दिशा में कम ही ला रहे थे सब, लेकिन जेड की वजह से एक्स एक्स बढ़ा, यानी प्लस म्यू इंटू एफ जेड अपॉन ई। क्यों हुआ ऐसा दोस्त, क्यों, क्योंकि एफ जेड का अपनी दिशा में विकृति तो ये होता, लेकिन एक्स की दिशा में विकृति म्यू से गुणा करना पड़ेगा। ई एक्स की वैल्यू ये लिख दिया हमने, माइनस माइनस प्लस क्यों हुआ, इसका रीजन है, देखिए ये सिंबल बदलते जाएंगे समय के अनुसार, कौन तनाव का इफेक्ट डाला है कम, देखिए ये जनरली माइनस है लेकिन यहां पर जाके प्लस हुआ है, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में इफेक्ट डालेगा, ये प्लस है लेकिन यहाँ माइनस, और ये तो जो है वो है अपनी दिशा में, तो EX डायरेक्शन में ये वैल्यू आएगी, EX की वैल्यू क्या हो जाएगी, -50 अपॉन 2 × 10⁵। अच्छा 2 × 10⁵ को कॉमन भी कर सकते हैं, माइनस म्यू का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, म्यू का वैल्यू दिया था 0.3, म्यू इज इक्वल टू दिया है 0.3, ठीक है ना, यहां पर रखेंगे हम लोग 0.3। एफ वाई का वैल्यू जो दिया हुआ है, एफ वाई देखिए यहाँ पे निकाला है 20 डिवाइडेड बाई 2 × 10⁵ प्लस म्यू 0.3 इंटू एफ जेड का वैल्यू है 2.5 डिवाइडेड बाई 2 × 10⁵। यहां से EX की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कैसे, देखिए सबका हमने, ये माइनस है, ये माइनस है और वो प्लस है, कैसे कर लीजिए, -50 प्लस, अब हमने इसको कर दिया, सॉरी माइनस में ही 6 और फिर प्लस में हमने कर लिया, ये देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.75,
प्लस में है 0.75, ये हो गया। डिवाइडेड बाय हमने कर दिया 2 इंटू 10⁵ और इसको कैलकुलेट किया हमने तो आ रहा है 2.7625 इंटू 10⁻⁻4, यानी ई एक्स डायरेक्शन में जो विकृति आ रही है वो आ रही -2.7625 इंटू 10⁻⁻4। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ई एक्स डायरेक्शन में हमको तो जो वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगी ना ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड तीनों लेना पड़ेगा। अब बताइए इन द सेम वे हमने लिखा यहाँ पे इन द सेम वे मतलब उसी तरीके से बताइए ई वाई कितना होगा। ई वाई में वाई का तो सीधा है तनाव है, यानी प्लस में लिखा हमने कितना ई वाई मतलब एफ वाई का लोड जो है वो 20/2 इंटू 10⁵ सही है ना, इसका 2 इंटू 10⁵। अच्छा y का तो अपनी दिशा में मिल गया, लेकिन x वाला क्या कर, x वाला जब दबाएगा तो y वाला और फैलेगा, यानी प्लस में ही ये भी होगा, प्लस में x वाले का होगा म्यू यानी 0.3 और fx अपॉन जेड होगा ना। y दिशा में y ने खिंचाव किया और इन दोनों ने भी खिंचाव किया। देखिए जेड वाला भी दबा रहा है तो y बढ़ेगा और x वाला भी दबा रहा है तो y बढ़ेगा, मतलब y के स्ट्रेन में तीनों का योगदान है बढ़ाने में ही, अपना भी बाकी दोनों का भी। अब बाकी दोनों का fx का वैल्यू कितना है 50/2 इंटू 10⁵। दिखाई दे रहा होगा, आई होप सबको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर प्लस में है जेड वाले का तो वो भी 0.3 इंटू जेड डायरेक्शन में कितना है 2.5/2 इंटू 10⁵। आई होप समझ में आ रही होंगी चीजें। सब लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 20 प्लस फिर ये है 50 में इसमें करेंगे तो आ जाएगा 15 और प्लस आपका वो कितना है 0.3 यानी 0.75 की वैल्यू डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 2 इंटू 10⁵, वैल्यू जो हो जाएगी 1.7875 इंटू 10⁻⁻4 यानी 1.7875 इंटू 10⁻⁻4 ये हो जाएगी ई वाई की वैल्यू। अब इसी तरीके से ई जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा जरा उसको भी देख लेते हैं हम लोग फटाक से। तो चीजें आपको अब समझ में अगर आ रही हो धीरे धीरे तो आप निकाल सकते हैं कि ई जेड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जेड डायरेक्शन का तो अपना इफेक्ट है कंप्रेशन का, यानी वो माइनस में हो जाएगा 2.5/2 इंटू 10⁵। जेड अपनी दिशा में दबा रहा है और वाई के खींचने की वजह से वो दबेगा, मतलब वो माइनस में इफेक्ट डालेगा, यानी वाई की वजह से इसका इफेक्ट 0.3, एफ वाई की वजह से यानी 20/2 इंटू 10⁻। ये एफ वाई का इफेक्ट है। ये तो अच्छा ये जब पॉजिटिव है तो इसका जेड की डायरेक्शन में तो इफेक्ट निगेटिव होगा, जैसे लिखा आपने कि स्ट्रेन इन एक्स एक्स डायरेक्शन, तो इन द सेम वे इन वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन आ गई आपकी, ये स्ट्रेन एक्स एक्स डायरेक्शन में आपने कैलकुलेट किया, फिर ये वाई डायरेक्शन में आपने कैलकुलेट किया। अब इन जेड डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आप कैलकुलेट कर रहे हैं, जेड डायरेक्शन में आप कैलकुलेट कर रहे हैं, बात समझ आ रही है। तो y का इफेक्ट हुआ, अब y अपनी दूसरी दिशाओं में y का इफेक्ट तो ये प्लस है तो दूसरी दिशाओं में नेगेटिव होगा। इसी तरीके से x वाले का इफेक्ट अपना नेगेटिव है यानी दूसरी दिशाओं में पॉजिटिव हुआ। देखिए जब ये x वाला इसको दबाएगा तो z डायरेक्शन में तो फैलाएगा, यानी प्लस में लिखेंगे 0.3 इंटू 50/2 इंटू 10⁵। आई होप दिखाई दे रहा होगा, नहीं भी दिखाई दे रहा होगा तो आप इसको देशता में सुन के निकलिए। ई जेड की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो विल फाइंड इट लाइक कितना हो जाएगा -2.5, फिर लिखेंगे हम लोग माइनस में ही आपका कितना है 6 और माइनस प्लस में है सॉरी प्लस में आपका है कितना 15, यानी ये पूरा वैल्यू डिवाइडेड बाई हम लोगों का हो गया कितना 2 इंटू 10⁵ दैट इज इक्वल टू 3.25 इंटू 10⁻⁵, 3.25 इंटू 10⁻⁵। इस ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है, हम लोग यहाँ भी यूनिट इसका एक्स एक्स डायरेक्शन में लिखे तो कोई यूनिट नहीं है, यहाँ भी कोई यूनिट नहीं आया और यहाँ भी फाइनली कोई यूनिट नहीं आई। लेकिन फिर अब ई वी क्या होगा, वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये होता है ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, तीनों दिशाओं की विकृतियों का अलजेब्रिक सम यानी बीजगणितीय योग साइन के साथ में।
कितना कितना हो जाएगा, अगर लिखें तो EX डायरेक्शन में कितना है, माइनस 2 पॉइंट, यहाँ देखिएगा 2.7625 ये इंटू 10⁴ कॉमन कर लेंगे, सब में 10⁴ कर लेंगे, ठीक है। अब दूसरे वाले का देखें तो ये प्लस में है 1.7875, और अगला वाला जो आपका है, एक सेकेंड, अगला वाला जो आपका आ रहा है प्लस माइनस, सॉरी ये भी प्लस में है, एक मिनट में देख लेता हूं, प्लस में है ये, प्लस में जब इसको लिखेंगे तो यह 3.25। अच्छा 3.25 करें तो गड़बड़ है, इसको हम लोगों को करना क्या पड़ेगा मालूम है, इसको -4 करना है, -5 है ना, तो -4 करना है, यानी हम इसको 0.3 कर सकते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे 0.325 इंटू 10⁻⁴, क्योंकि हम एक पावर जो है बढ़ा रहे हैं, पावर बढ़ा रहे हैं, तो हमने ऐसा किया है, ठीक है। अब वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंटू सब में लिख लें हम लोग, सब में एक साथ लिख लें, पॉइंट इंटू 10⁻⁴, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी हम लोगों की, माइनस में है 2.7625, प्लस में है 1.7875, और प्लस में ही है 0.325। वैल्यू फाइनली आ रही है, इसका पूरा वैल्यू जो आ रहा है, एक सेकेंड, आ रहा है आपका, एक सेकेंड, 2.7625 माइनस में है 2.7625, ए प्लस में आ रहा है आपका 1.7875, और प्लस में ही है आपका 0.325, ये आ गया, माइनस में आ रहा है 0.65 इंटू 10⁻⁴, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। तो आप जानते हैं, अगर इतना आपको समझ में आ चुका है कि ये कैसे आया है, ईवी की वैल्यू आई है, आप एक चीज जानिए ये ईवी है, तो पहला क्वेश्चन तो आपका हो गया कि फाइंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। लेकिन वॉल्यूमेट्रिक चेंज क्या होता है, इसके लिए अगर आपको मैं ये डायग्राम जो है, डायग्राम कैसे मिटाऊं, मैं कहीं और इसको लिख लेता हूं, जगह कहीं दिख रही है अगर आपको, तो स्ट्रेस निकाल चुके हैं ना, मैं यहीं इसको मिटा दूं तो कोई प्रॉब्लम, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए इसको कहीं, मैं इसको अब मिटाने जा रहा हूं ऊपर से स्ट्रेस का, ईवी की वैल्यू आ गई है, मैं केवल स्ट्रेस वाला पॉइंट मिटा रहा हूं, इतने से काम मेरा हो जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान समझिएगा चीजों को। आप जानते हैं कि ईवी जो होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वो होता है डेल वी बाई वी, ठीक है ना, ये तो आप जानते हैं। इसी से हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा वी यानी चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू होगा ईवी इंटू वी, ईवी इंटू क्या होगा वी, तो डेल वी की वैल्यू ही हमको निकालनी, ईवी निकल गया, डेल वी की वैल्यू निकालनी, तो ईवी का वैल्यू निकाले हैं माइनस, अच्छा कमी आ रही है, क्लियर है, माइनस आने का मतलब आयतन में कमी आ रही है, कितना, 0.65 इंटू 10⁻⁴ इंटू, अब आयतन जिसमें रखेंगे ओरिजिनल वैल्यूम, ये देखिए ओरिजिनल वैल्यूम है, और ये जो है चेंज इन वैल्यूम है, चेंज इन वैल्यूम अपन ओरिजिनल वैल्यूम ही होता है ये। तो आप देखिए कैलकुलेशन मेरे साथ साथ करते जाइए, बड़ा बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में ना जो सोचते हैं कि यहाँ से देख लेंगे, एग्जाम में जादू मंत्र से तुरंत सारा सॉल्व हो जाएगा, कैलकुलेटर से ही गलत कर देंगे आप, और वहां कोई ये बताने वाला नहीं होगा कि आप गलत कर रहे हैं, इसलिए अभी से आदत डाल लीजिए कैलकुलेटर का। अगर आपने ये लिख लिया यहाँ पे, तो v ओरिजिनल वैल्यू को जिसमें लिखेंगे आयतन में चेंज भी हो, अभी सब सेंटीमीटर में दिया है तो हम सेंटीमीटर में ही ले रहे हैं, क्योंकि इसका कोई यूनिट है नहीं, आप जिसमें चेंज चाहते हैं उसी में इसका वैल्यू रख दीजिए, यानी यहाँ पे है 100 सेंटीमीटर इसका आयतन है, एक लंबाई, दूसरा है 10, और तीसरा है आपका 20, ये इसका ओरिजिनल वैल्यू है v, और v इंटू ये ev है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम लोगों ने रखा 100, इंटू हमने रख दिया 10, और इंटू हमने रख दिया 20, ये हुआ, इंटू हमने कर दिया, इसमें कर दिया कितना 0.65, इंटू हमने डिवाइड कर दिया, फिर से हमने, एक सेकेंड, 100 इंटू 10 इंटू 20, ये आ गया वैल्यू, और दिस होल मल्टीप्लाइड बाई, अच्छा ये नीचे कर देंगे मल्टीप्लाइड बाई, अगर हमने कर दिया इसमें कितना 0.65 वैल्यू, और डिवाइडेड बाई हमने कर दिया 10⁴, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी
आ रहा है 1.3 सेंटीमीटर क्यूब, और ये माइनस में आ रहा है। क्यों? इतने की कमी आई है वैल्यू में। मतलब इसका मतलब समझिएगा, जब इस ब्लॉक पर ये तीन तरह के फोर्सेस लगे ना, तो इन सब सारे फोर्सेस के इफेक्ट में इस ब्लॉक में ओवरऑल देखिए लग रहा था कि ये तो दबा रहा है, ये दबा रहा है, वो खींच रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा। लेकिन इस सॉल्यूशन से ओवरऑल इफेक्ट क्या मिला कि -1.3 सेंटीमीटर की कमी आ जाएगी किसमें? पूरे वैल्यू में। आई होप आपको न्यूमेरिकल अगर समझ में आ ही रहा है, अगर आपको अच्छा महसूस कर रहे हैं इसकी वजह से, तो फटाफट वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, मुझे मोटिवेट करिए, अगला लेक्चर का इंतजार करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।